ओम शांति। ओम शांति। स्वयं बने भाग्य निर्माता। जब एक बार आप अपने मन और बुद्धि का नियंत्रण पा लेते हैं तो भाग्य आपको प्रभावित नहीं करता। परमात्मा ने आपको वह शक्ति दी है जिसके द्वारा आप अपनी वर्तमान स्थिति में भी परिवर्तन और सुधार ला सकते हैं। आपको भाग्य का गुलाम बने रहने की जरूरत नहीं। अनेक परिस्थितियों के बावजूद भी सकारात्मक विचारों, दृढ़ निश्चय तथा इच्छा शक्ति से किए गए प्रयत्नों द्वारा आप भाग्य की शक्तियों पर विजय पा सकते हैं। भाग्य के चक्र में खरीदे हुए एक गुलाम की तरह सदा चक्कर काटते रहना आवश्यक नहीं। आप में इस चक्र से बाहर निकलने और इससे नियंत्रित होने के बजाय इसको ही नियंत्रित करने की शक्ति है। जैसे ही आप परमात्मा द्वारा प्रदान की हुई बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, आपके ऊपर भाग्य की ढीली हो जाती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को भाग्य का भय नहीं होता। वे एक ऐसे स्तर पर होते हैं जहां संसार की वस्तुएं व परिस्थितियां उन्हें प्रभावित नहीं करती, वरना वे स्वयं उन्हें प्रभावित करते हैं। वो भाग्य चक्र को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, जिससे परिस्थितियां निश्चित रूप से बदल जाती हैं। भाग्य लिखने की कलम उनके हाथों में होती है और वे स्वयं अपने भाग्य के रचयिता होते हैं। जीवन की परेशानियों एवं परिस्थितियों के प्रति आपकी सोच परिवर्तित हो जाती है। आप समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते और न ही उनका विरोध करते हैं, बल्कि आप में उनका सामना करने का साहस आ जाता है। आप समझते हैं कि वे कुछ निश्चित समय के लिए आई है और कुछ समय बाद चली जाएगी। इसी प्रकार उनसे अनासक्त और अलग रहकर आप इन विपत्तियों को एक दर्शक की तरह देखते हुए मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं। यह केवल मन है जो सब प्रकार की पीड़ाएं, निराशाएं, चिंताएं, परेशानियां और भय आदि अनुभव करता है। एक बार मन का नियंत्रण प्राप्त कर लेने पर ये सारी परिस्थितियां आप पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती है और स्वयं को आपके चरणों में समर्पण कर देती है। आपके जीवन में समस्याएं, कष्ट और पीड़ाएं आपको भयभीत करने के लिए नहीं आती, बल्कि वास्तव में आपके व्यक्तित्व को विकसित और मजबूत करने के लिए उस क्षण उन्हीं पीड़ाओं तथा कष्टों की आवश्यकता है। वे हमारी परीक्षा और परख करने के लिए आई है। ऐसे अवसरों पर आपको उनका विरोध करने के बजाय कुछ क्षण शांति से स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए और उनसे आवश्यक शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन की प्रत्येक कठिनाइयाँ एवं समस्याएं हमें कुछ शिक्षा और लाभ देती है और हम उससे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यह जीवन का एक आश्चर्यजनक नियम है। प्रत्येक संकट और कठिनाइयों में अपने आप से सवाल करें कि यह समस्या मुझे क्या संदेश देती है तथा इससे मैं क्या लाभ उठा सकता हूँ। समस्या का सामना करने के बाद आप स्वयं को पहले से अधिक बुद्धिमान और परिपक्व महसूस करेंगे। सदैव स्मरण रखें कि हर बात का कोई न कोई कारण होता है। संयोग या दुर्घटना से
कुछ भी घटित नहीं होता। पूरे विश्व में एक निश्चित व्यवस्था है और प्रत्येक वस्तु कर्म तथा फल के संबंध से बंधी हुई है। प्रत्येक फल की प्राप्ति किसी न किसी कर्म से होती है। इस समय आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं या जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसका कारण यह है कि भूतकाल में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो अब फल के रूप में धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे आप वर्तमान में पॉजिटिव एनर्जी के साथ सही कर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे पास्ट में किए गए कर्मों का हिसाब किताब समाप्त होता जाएगा और आप सदा सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। सभी समस्याओं को अपने विकास का साधन समझिए तथा पास्ट के कर्मों के हिसाब किताब को जल्दी समाप्त करने के लिए सफलता, असफलता, लाभ, हानि, प्रशंसा, निंदा में अपने मन की स्थिति को एक जैसा रखिए। कोई घटना या प्रसंग इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि आपकी मानसिक प्रतिक्रिया, क्योंकि आपकी मानसिक प्रतिक्रिया आपके कर्मों के निर्माण की आधारशिला बनती है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका पहले स्वयं संकल्प आता है, बाद में कर्म होता है। तो आवश्यक है कि हम अपने संकल्पों की स्टेज पर ही अपनी चेकिंग करें और सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्मों का चुनाव करके अपना भविष्य खुद बनाएं और अपने भाग्य के रचयिता स्वयं बने। ओम शांति। ओम शांति।